तो नमस्कार साथियों, फिर से आज नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के वेब ऑप्टिक्स के जितने भी अभी तक जेक बोर्ड में लगभग 10 वर्षों में क्वेश्चन आया हुए सभी क्वेश्चन पीआईक्यू करेंगे और लास्ट में मॉडल सेट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज ड्यू टू। लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्यों होता है? तो इन शॉर्ट वेवलेंथ के कारण इसका लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलने का टेंडेंसी होता है। तो पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर, द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। सो किसी भी जब कोई भी सोर्स वेव फ्रंट को जब कोई भी सोर्स यानी इन्फिनिटी पर सिचुएटेड है तो उससे जो वेव फ्रंट आएगा तो उसका फ्रिंज कैसा होगा? तब प्लेनर होगा। 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है, इफ गेट रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब कोई भी वेव रिफ्रैक्ट होता है डेंसर मीडियम में तो उसके लिए क्या क्या सही है? तो सबसे पहला ऑप्शन है वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। नहीं, फ्रीक्वेंसी तो रिमेन रहेगा। फ्रीक्वेंसी रिमेन किस में है? ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या है? वेवलेंथ एंड स्पीड डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट होता है। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हर जगह रिमेन सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट से कौन एक्सप्लेन नहीं होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कैप्टन इफेक्ट। ऑप्शन 3 और 4 दोनों एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होते हैं। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए। का है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कैप्टन इफेक्ट दोनों पार्टिकल नेचर से के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 6 नंबर क्या बोलता है? द कोहेरेंस ऑफ टू लाइट सोर्स मीन्स दैट लाइट वेव इमिटेड हैव। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? तो कोहेरेंस ऑफ टू लाइट सोर्स का मतलब होता है जिसका मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सेम फ्रीक्वेंसी तो होबे करता है, सेम इंटेंसिटी भी होता है, सेम वेलोसिटी, लेकिन इसमें कोहेरेंस के मतलब मेन करेक्ट कौन है ज़्यादा? तो ऑप्शन सी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्या बोलता है? द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज डिफाइंड एज 2 पाई अपॉन लेमडा। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस? तो यहाँ देख लीजिए साफ साफ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो इसमें लेमडा ही है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। और लेमडा किसका मतलब एक प्रकार का किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक है तो दूरी को किस एल से डायमेंशनल फार्मूला में डिनोट करते हैं? और लेमडा नीचे यानी कि ऊपर जाएगा तो L-1। तो ऑप्शन ए में देखिए M0 L-1 T0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर यहाँ पर, टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेनन ऑफ द इंटरफेरेंस वी रिक्वायर टू सोर्स विच इमिट रेडिएशन होते हैं, जो उनका इमिट रेडिएशन करते हैं उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लाइट का? तो सेम फ्रीक्वेंसी होता है, हैविंग डिफिनिट फेज रिलेशनशिप होता है। तो यानी कि 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग डिफिनिट फेज रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, और लेजर बीम इज कोहेरेंट बिकॉज इट कंटेन। लेजर बीम कोहेरेंट होता है क्योंकि यह किससे बना होता है? कोहेरेंट है तो कोहेरेंट वेव से तो बना ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? सिंगल वेव लेंथ होता है। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कोहेरेंट वेव के साथ साथ है किससे इसका वेव लेंथ क्या होता है? सिंगल वेव लेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस 13 नंबर यहाँ के अनुसार, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर एंड द स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर यूज द फ्रिंज सेपरेशन विल बी। तो फ्रिंज यानी कि कहीं ना कहीं फ्रिंज विथ पूछा जाता है। फ्रिंज विथ बराबर फार्मूला क्या होता है? कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। स्मॉल डी क्या होता है? बिटवीन 2 स्लिट। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, 2 मिलीमीटर स्मॉल डी दिया हुआ है और कैपिटल डी कितना दिया? 2 स्लिट सेपरेट 2 मिलीमीटर प्लस 1 मीटर
अवे 1 मीटर कैपिटल डी दिया हुआ है। वेव लेंथ कितना दिया हुआ है नैनोमीटर में 500 नैनोमीटर दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। द फ्रिंज सेपरेशन विल बी, तो फ्रिंज सेपरेशन कितना होगा तो 500 नैनोमीटर का मतलब 500 गुना 10 के पावर -9 नैनोमीटर में का मतलब तो 2 से 500 के काटिए तो कितना बार में कट जाएगा तो 250 बार में। हाँ मिलीमीटर का मतलब क्या था 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3। यहाँ साफ यहाँ फिर से करते हैं। क्या दिया हुआ था कैपिटल डी का मान 1 दिया हुआ है, वेवलेंथ 500 दिया हुआ है ठीक, और स्मॉल डी दिया हुआ था 2 मिलीमीटर यानी कि 2 × 10 टू द पावर -3 ठीक, और 500 नैनोमीटर दिया होता है 10 टू द पावर -9 ठीक। 2 से 500 के 250 बार में, और 10 टू द -3 ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 10 के पावर -9 में से 3 10 के पावर 7 तक कहीं ना कहीं देखिए 0.25 मिलीमीटर किस में है तो ऑप्शन ए में, तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो पूरा खिंचा गया। चलिए अब आगे देखते हैं 15 नंबर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल द वेवलेंथ of light wave changes from 7000 एंगस्ट्रॉम to 35 एंगस्ट्रॉम when doubling the separation between the distance. Which of the following is not true for this experiment? इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या ट्रू होगा क्या ट्रू नहीं होगा। द विथ ऑफ द फ्रिंज चेंज, ये तो सही होगा। हाँ फ्रिंज विथ चेंज होगा क्योंकि लेमडा चेंज हो रहा है तो फ्रिंज विथ तो जरूर चेंज होगा, क्योंकि फ्रिंज विथ का फॉर्मूला होता है बी बराबर डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, तो लेमडा का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज होगा। ऑप्शन ए भी ट्रू है और इसमें हमको नॉट ट्रू जोड़ना है, तो नॉट ट्रू इसमें कौन होगा नॉट ट्रू इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ड्रैंक फ्रीज रिमेन अनचेंज लिखा हुआ है, जबकि चेंज ये भी होगा, तो नॉट ट्रू पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if in young double slit experiment of light interference is performed in water, which of the following is correct? जब वाटर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को लाइट यदि इंटरफेरेंस कराया जाए तो उसमें क्या होगा तो वाटर में वेवलेंथ जो उसका होता है वेवलेंथ क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है, तो यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज कर जाता है तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा फ्रिंज विथ भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रिंज विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, तो 18 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ 1.2 बीटा का मान बी फ्रिंज विथ का मान 1.2 मिलीमीटर है इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस इन द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 4/3 है, तो देन द फ्रिंज विथ बिकम इन मिलीमीटर में तब फ्रिंज विथ देन द फ्रिंज विथ बिकम इन मिलीमीटर, तो फ्रिंज विथ मिलीमीटर में क्या होगा तो यहाँ से देख लीजिए किसका किसका मान दिया हुआ इन यंग डबल एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ 1.2 दिया हुआ है। और पढ़िए इफ़ द इंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस इन वाटर, जब वाटर में करता है तो वाटर में रिफ्रेक्शन 4/3 होता है, देन द फ्रिंज विथ बिकम इन मिलीमीटर, तो कहीं ना कहीं देखिए इसका ई फार्मूला पर बनेगा सवाल बी बराबर कैपिटल डी इंटू लेमडा अपन स्मॉल डी, और यहाँ एक चीज़ और क्या जुड़ जाएगा तो म्यू आ जाएगा, म्यू क्योंकि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का टर्म आ गया है, तो इसके अनुसार अगर आप फार्मूला पर पुट कीजिएगा तो ऑप्शन ए आएगा 0.9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें मतलब रिफ्रैक्टिंग वाटर के केस आ जाए तो रिफ्रैक्टिंग म्यू इन्वर्सली में आ जाता है नीचे, उसी का वही मान रहा कर पुट करके वैल्यू बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर फ्रिंज विथ डज नॉट डिपेंड अपॉन, एंगुलर फ्रिंज विथ होता है वह किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो एंगुलर फ्रिंज विथ का मतलब क्या हुआ एंगुलर फ्रिंज लीनियर फ्रिंज विथ बराबर होता है बीटा बराबर कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और एंगुलर फ्रिंज विथ बराबर क्या होता है फार्मूला तो एंगुलर फ्रिंज बी नोट बराबर होता है लेमडा अपॉन स्मॉल डी, यहाँ से कैपिटल डी हट जाता है तो कैपिटल डी
हट जाता था, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन ये नहीं होता, इस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो 20 का ऑप्शन सी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर यहाँ के अकॉर्डिंग एंगुलर विथ थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम जो होता है, तो वो अभी किस पर डिपेंड, एंगुलर विथ सेंट्रल मैक्सिमम के कितना होता है, तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए होता है 2 लेमडा अपॉन ए। तो ये भी यानी कि कहीं ना कहीं कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं कर रहा था, कैपिटल डी इसमें कहाँ है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन होता है, तो ऑप्शन 32 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 33 नंबर यहाँ के अकॉर्डिंग द लीनियर विथ ऑफ द डिफ्रैक्शन एंड वेरी, लीनियर विथ डिफ्रैक्शन में वेरी करता है किसके अनुसार, इन्वर्सली एज वेव लेंथ, हाँ बिल्कुल उसके अनुसार तो वेरी करेगा। द लीनियर विथ द डिफ्रैक्शन बैंड वेरी directly as the width of the slit, directly as the distance between the slit and the screen, inversely as the size of the source from the linear width होता है of the diffraction bend vary, वेरी किसके करता है, इन्वर्सली करता है वेवलेंथ का, नहीं वेवलेंथ का डायरेक्टली करता है, ऑप्शन ए गलत है। डायरेक्टली विथ ऑफ द स्लिट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली एज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, यस तो 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कैपिटल डी कह रहा है, अगर जहाँ स्क्रीन एंड स्लिट बोला वहाँ कैपिटल डी, यदि टू बिटवीन स्लिट बोला तो स्मॉल डी। ठीक, तो हम जानते हैं लीनियर में क्या होता है, वही कैपिटल डी अपन लेमडा अपन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी का बात कर रहा था, कैपिटल डी तो के अनुसार तो वेरी करेगा, काहे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a diffraction pattern is obtained by using a beam of red light, what will be happen if red light is replaced by the blue light। तो यहाँ देखिए रेड लाइट से ब्लू लाइट में हो गया, तो क्या चेंज हुआ, वेवलेंथ चेंज हुआ। जब वेवलेंथ चेंज हुआ तो बैंड डिसअपियर, तो क्या होगा, तो जब वेवलेंथ चेंज होता है तो कहीं ना कहीं फ्रिंज विथ पर इफेक्ट पड़ेगा, तो फ्रिंज विथ इफेक्ट पड़ने का डिफ्रैक्शन बैंड बिकम नैरो हो जाएगा एंड क्राउडेड टुगेदर हो जाएगा, यानी कि पास पास आ जाएगा और पतला हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 देखिए, 35 नंबर बोलता है अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ 900 नैनोमीटर passes through a long slit of width 0.4 nanometer, the angular divergence in which most is light refracted। एंगुलर डाइवर्जेंस पूछा है किस, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट से है, जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 900 नैनोमीटर, फिर क्या दिया हुआ है, थ्रू अ लॉन्ग स्लिट ऑफ विथ फ्रिंज विथ भी दे दिया है 0.4 नैनोमीटर, द एंगुलर डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द डिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड में क्या पूछ रहा है, एंगुलर डाइवर्जेंस पूछ रहा था। इसके बराबर फार्मूला था बीटा बराबर लेमडा अपॉन ए। तो बीटा का मान देवे किया है, लेमडा का मान दे दिया है, तो ए नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, तो ये यहाँ से पुट करके निकाल लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन ऊपर वाला ये लगता है जेई का क्वेश्चन होगा। इसको इसमें क्या करना है कि एंगुलर भी अगर पुट करके डायरेक्ट बनाइएगा तो देख लीजिए लेमडा की वैल्यू कितना दिया, 900 नैनोमीटर, और स्मॉल एक द एंगुलर डाइवर्जेंस विच मोस्ट ऑफ द लाइट डिफ्रैक्टेड इज, और का दिया फ्रिंज विथ कितना दिया 0.4 नैनोमीटर, तो 0.4 से 900 में भाग दीजिएगा कितना आएगा, तो 4 4 दूनी 8, हाँ तो 2, ऑप्शन इसमें देखिए सी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो इसमें देखिए वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ था और फ्रिंज विथ भी दिया ही हुआ था, थ्रू अ लॉन्ग स्लिट विथ भी दिया हुआ था, द एंगुलर डाइवर्जेंस पूछा था, ए पूछ रहा था, तो ए यहाँ ऊपर चला जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि भाग दे देंगे, जब 0.4 मिलीमीटर से 900 नैनोमीटर में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो आगे यूनिट को छोड़िए ना, आगे इसे ही भाग दे के देखिए, 0.4 से जब 900 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ करके आएगा, 0.2 कुछ कुछ करके आएगा, तो देखिए 2 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। ज़रूरी नहीं है कि सॉल्व करना चाहिए, डायरेक्ट ऐसा ही भी मना आंसर जब आ रहा है तो उतना सॉल्व करना जरूरी नहीं है। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.25 × 10⁻³ रेड। तो 53 यहाँ के अकॉर्डिंग 53 नंबर क्वेश्चन, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग शीट, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड
ट्रांसमिटेड, तो कौन ट्रांसमिटेड नहीं होगा, तो एक ही पोलराइजर दिया हुआ ना जी, तो आई नॉट अपॉन टी हो जाएगा ना जी। कि कोई भी यहाँ सोर्स होता है उससे लाइट इसे निकलता है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो जब फर्स्ट पोलराइजर से पास होगा तो यहाँ इंटेंसिटी मान लीजिए कि आई था, तो यहाँ हो जाएगा आई नोट, मतलब आई नोट बाई टू हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यही नहीं पास होने पाएगा, तो ऑप्शन 53 का ए हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितना पोलराइजर है, एनालाइजर है उस पर। A beam of one polarized light is I naught is passed through a polarized A then through another polarized B। देख लीजिए इसमें दो पोलराइजर दिया हुआ है। इज ओरिएंटेड सो दैट इट्स प्रिंसिपल प्लेन मेक एन एंगल 45 डिग्री रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स टू दैट ऑफ ए द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्ज इज। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंटेंसिटी आई नॉट इज पासड थ्रू अ पोलराइज्ड लाइट ए देन थ्रू द अनदर, यानी कि इसमें दो पोलराइज दिया था, आई नॉट अपन 4 हो जाएगा। और यहाँ से मतलब लॉ ऑफ मरूज का कंसेप्ट लगता है, आई ट्रांसमिटेड बराबर आई प्रीवियस इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगता है। इस पर बैठा के देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन सी आना चाहिए, आई नॉट अपॉन 4 आएगा, क्योंकि दो पोलराइजर दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फिनोमिनन इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव, तो उसको कौन कॉमन नहीं है, तो इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, कोहेरेंस, ये सब तो लाइट वेव के पास होता है, लेकिन साउंड वेव के पास नहीं होता है। पोलराइजेशन, विच ऑफ द पोलराइजेशन साउंड वेव में नहीं होता है। साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के पास इंटरफ्रेंस का भी प्रॉपर्टी होता है, डिफ्रैक्शन का भी होता है, कोहेरेंस का भी होता है, बट पोलराइजेशन का नहीं होता है। तो चलिए आज तक दोस्तों यहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।